मैं हैरान सिंह अपने YouTube चैनल HR सिंह क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना देर किए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिहार बोर्ड के क्लास 9th का इंग्लिश का पहला चैप्टर धर्म युद्ध। धर्म युद्ध अर्जुन देव चरण। Arjun Dev Charan, a teacher by profession, is basically a poet. टीचर का मतलब होता है शिक्षक, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, बेसिकली का मतलब होता है मूल रूप से, पोएट का मतलब होता है कवि। अर्जुन देव चरण पेशे से एक शिक्षक हैं जो कि मूल रूप से एक कवि हैं। His plays appear like an extension of his poetry। प्लेस का मतलब होता है नाटकों, appear का मतलब होता है मालूम पड़ना, दिखाई पड़ना, like का मतलब होता है के समान, extension का मतलब होता है विस्तार, poetry का मतलब होता है कविता। उनकी नाटक, उनकी कविताओं का विस्तार मालूम पड़ता है। The poet in him shows through his short, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his play। पोएट का मतलब होता है कवि, सोच का मतलब होता है प्रदर्शित करना, थ्रू का मतलब होता है से या द्वारा, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, क्रिप्स का मतलब होता है खस्ता या चुलबुला, पीथी का मतलब होता है सारपूर्ण तेजस्वी, लाइन्स यानी पंक्तियाँ, सॉन्ग का मतलब होता है गीत, कोरस का मतलब होता है समूह गान, प्ले का मतलब होता है नाटक। कवि अपने छोटे, चुलबुले और सारपूर्ण पंक्तियों को अपनी कविता में प्रदर्शित करते हैं और अपने नाटक में समूह गान का प्रदर्शन करते हैं। His first book of Rajasthani plays, published in the late 17th, was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles। फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम, प्लेस का मतलब हुआ नाटक, पब्लिश का मतलब हुआ प्रकाशित हुई, लेट का मतलब हुआ देर, 70 यानी 70 के दशक में, रिसीव्ड का मतलब हुआ प्राप्त किया गया, रैदर का मतलब होता है किंचित, बल्कि, प्रायः, इनडिफरेंटली का मतलब होता है अलग तरह से, लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक और सर्किल्स का मतलब होता है क्षेत्र। उनकी पहली राजस्थानी नाटक की पुस्तक 70 के दशक में देर से प्रकाशित हुई और जिसको राजस्थानी साहित्य के क्षेत्र में बिल्कुल अलग तरह से लिया गया। Till that time, drama in Rajasthani had meant either some stress, one act play on say social issues like widow remarriage, dowry etc., or the folk plays play based on the historical and mythological theme. A full-length play on a contemporary theme was beyond conjecture। कह रहा है कि मेन का मतलब होता है अर्थ होता है, आइदर का मतलब हुआ या तो, स्ट्रे का मतलब होता है भटकना, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, इशूज का मतलब हुआ मुद्दा, विडो का मतलब हुआ विधवा, रीमैरिज यानी पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, डॉरी का मतलब हुआ दहेज, फोक प्लेज यानी लोक नाटक, हिस्टोरिकल का मतलब हुआ ऐतिहासिक, मैथोलॉजिकल का मतलब हुआ पौराणिक, थीम का मतलब हुआ विषय वस्तु, फुल लेंथ यानी पूरा का पूरा नाटक, कंटेम्प्रोरी का मतलब होता है समकालीन, थीम यानी विषय वस्तु, बियॉन्ड का मतलब होता है से परे, कंजेक्चर का मतलब होता है कल्पना से परे। कह रहा है कि उस समय तक राजस्थानी नाटक का अर्थ होता था या तो सामाजिक मुद्दों पर हो जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, दहेज प्रथा इत्यादि,
या लोक नाटक जो कि ऐतिहासिक और पौराणिक मुद्दों पर आधारित होता था। लेकिन अर्जुन देव चरण का नाटक जो है बियॉन्ड कंजेक्चर, कल्पना से परे था, बिल्कुल समकालीन समाज के मुद्दों पर आधारित था जो कि बिल्कुल कल्पना से परे था। However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre। However का मतलब होता है तो भी, फिर भी। अराइवल का मतलब होता है आगमन। सीन का मतलब हुआ दृश्य। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ड्रामेटिक यानी नाटकीय। लिटरेचर यानी साहित्य। मॉडर्न का मतलब हुआ आधुनिक। थिएटर का मतलब होता है नाट्यशाला। तो भी अर्जुन देव का आगमन इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, न केवल ड्रामा के साहित्य की दृष्टि से बल्कि आधुनिक नाट्यशाला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन्स देव प्लेस इंक्लूड दो नाटक आज रा गुआरी एंड शंकारियो, बोल महारी, मछाली कीटक पानी, धर्मयुद्ध एंड मुक्ति गाथा। प्लेस का मतलब हुआ नाटकों। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। अर्जुन देव के नाटकों में शामिल है दो नाटक आज रा गुआरी और शंकारियो, बोल महारी, मछाली कीटक पानी, धर्मयुद्ध और मुक्ति गाथा। धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, ए यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण, द महाभारत, etc। यंग का मतलब होता है नौजवान। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। थ्रू का मतलब होता है से या द्वारा। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धर्म ग्रंथों। लाइक का मतलब होता है के समान, के जैसा। etc यानी इत्यादि। धर्मयुद्ध एक नौजवान लड़की पद्मा की कहानी है जिसकी शिक्षा दीक्षा, जिसकी पढ़ाई लिखाई रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हुई है। She feels aggrieved and agitated by her uncharitably orthodox attitude of the society towards women। feels का मतलब होता है महसूस करती है। एग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी होना। एजिटेटेड का मतलब होता है आंदोलित होना। अनचैरिटेबली का मतलब होता है अनादरपूर्वक। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। एटीट्यूड यानी विचार भावना। सोसाइटी यानी समाज। टुवार्ड्स माने के प्रति की ओर। ओमेन यानी औरतें। वह समाज में औरतों के प्रति रूढ़िवादी विचारों और अनादरपूर्वक विचारों को देकर, अनादरपूर्वक व्यवहार को देकर आंदोलित हो जाती है, दुखित हो जाती है। She repeatedly questions her parents and her teachers about the rights and identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage। repeatedly का मतलब होता है बार बार दोहराना। क्वेश्चंस यानी प्रश्न। पेरेंट्स यानी माता पिता। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। राइट्स का मतलब हुआ अधिकारों। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। आस्क का मतलब होता है पूछना। वेदर का मतलब होता है या तो। आइडेंटिटी यानी पहचान। सब्जेक्ट का मतलब हुआ विषय। मैरिज का मतलब हुआ विवाह। वह बार बार अपने माता पिता और अपने शिक्षक से अपने अधिकारों के बारे में, औरतों के अधिकार के बारे में और उनकी पहचान के बारे में प्रश्न करती है और उनसे पूछती है कि क्या उनकी पहचान शादी से ही जुड़ी हुई है।